सो गाइज, आज हम आपको लेकर आए हैं न्यू चंडीगढ़ की प्रोजेक्ट सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और बहुत ही अपस्केल प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, जो कि आपके लिए लेकर आया है DLF। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट DLF हाइट पार्क। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि DLF, इसके बारे में कौन नहीं जानता। DLF ने दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम में भी जो है एक से बढ़कर एक रेप्यूटेड रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है डेवलप की है। तो DLF अब न्यू चंडीगढ़ में भी लेकर आया है ये हाइट रियल स्टेट प्रोजेक्ट, जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है गाइज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ जो भी बिग बून्स है, जिनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रहने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह चाहिए, तो और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज होनी चाहिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है उन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि DLF हाइट पार्क की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कैसे? ये एयरपोर्ट रोड से भी ये कनेक्टेड है, साथ ही साथ PGI से 7 किलोमीटर दूर है, और मेडी सिटी के बारे में तो हर कोई जानता है। तो मेडी सिटी से जो है ये जस्ट 500 मीटर्स की दूरी पर है, तो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर जो ये प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है। मैं बता दूं कि टोटल लगभग 250 गज में, यानी 250 एकर्स में जो है ये लैंड जो है, ये टाउनशिप जो है फैली हुई है। इस टाउनशिप के अंदर आपको रेडी टू मूव फ्लैट्स मिलने वाले हैं, रेडी टू पोजीशन प्लॉट्स मिलने वाले हैं, कमर्शियल एरिया भी है इसका। लेकिन एक सबसे खास बात जो है इसका क्लब हाउस, यहाँ मैं अभी खड़ी हूँ राइट नाउ, एक क्लब हाउस जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब हाउस, यानी कि सिटी के अंदर ऐसा क्लब हाउस ना आपने कभी देखा होगा, ना ही किसी के बारे में इसके बारे में आपने कभी सुना होगा। तो ऐसा क्या है इस क्लब हाउस के बारे में, आइए जानते हैं। सो गाइज, हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले DLF के इस एक्सक्लूसिव क्लब के साथ। इस क्लब की जो सबसे खास बात है, मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ में, यानी ट्राई सिटी में अब तक ऐसे क्लब के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं बात करूं कि इसका जो लैंड साइज है वो 4 एकर्स है। यानी इतने बड़े लैंड साइज पे बने हुए क्लब में आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी चीजें होंगी, क्या क्या अमेनिटीज होंगी, क्या फैसिलिटीज है, क्या कंफर्ट्स है। तो इस पूरे आसपास के एरिया में भी इसके रेस्टोरेंट्स, इसके बार, इसके लॉन्स एरिया, इसकी जो एमिनिटीज है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, स्पाज हो गए, बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, टेनिस कोर्ट्स हो गए, तो एक स्पाज भी है। तो एक से बढ़कर एक जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज है इस क्लब के अंदर आपको मिल जाती है। इस क्लब का मैं नाम आपको बता दूं, द सिटी क्लब। तो दिस इज वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव क्लब इन दिस एरिया एंड इन दिस ट्राई सिटी ऑल्सो। तो हैव अ लुक ऑफ दिस क्लब। सो ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस रहने वाला है इस क्लब का। इट्स अ ह्यूज क्लब गाइस, एंड वी हैव अ वेरी हाइटेड रूफ, ये देख सकते हो आप, विद दिस ब्यूटीफुल एक्सक्लूसिव शैंडलियर। सो दिस इज अ कंप्लीट लाइक वन एंड ओनली काइंड ऑफ क्लब एंट्रेंस। व्हाइट कलर के कारण ऑलरेडी एक बहुत ही रिच लुक है, तो मैं कह सकती हूँ कि एक पूरा रिच लुक, रॉयल लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है इस क्लब का। इफ आई टॉक अबाउट द डिजाइन्स, तो सारी A क्लास डिजाइन्स हैं, A क्लास एमिनिटीज हैं, सिटिंग अरेंजमेंट यू कैन सी। तो जो DLF में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली आप DLF के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है, बहुत ही प्रीमियम जो है इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो क्लब हाउस की मैं इसलिए यहाँ पर बात कर रही हूँ क्योंकि जब भी आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू वांट अ गुड क्लब हाउस, जहाँ पे आप अपना फैमिली के साथ जो लेजर टाइम है वो स्पेंड करते हैं। तो क्लब हाउस जो है उसका अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक से बढ़कर एक एमिनिटीज यहाँ पर रहने वाली है, जिसके विजुअल्स हम अभी आपको दिखाने वाले हैं।
आपने अभी एमिनिटीज़ देखी इस क्लब हाउस की, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही स्पेशियस बैंक्वेट हॉल है इस क्लब हाउस का, जहाँ पे आप इनसाइड पार्टी थ्रो कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है, ये देख लीजिए सारे। सो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर द पार्टी। और एक जो पार्टी प्लेस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बाहर है, यानी कि वो ओपन लॉन एरिया है, जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने बात कर रही थी एक ओपन लॉन एरिया की, जहाँ पे भी आप जो है पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दिस इज दिस ओपन एरिया विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये देखिए, सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं DLF हाइड पार्क की कनेक्टिविटी की। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ VR5 रोड पर, और इसी रोड पर आगे सीधा जब आप जाते हैं तो मध्य भारत के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। और मेडिसिटी का जो प्रोजेक्ट हमने शूट किया था, मेडिसिटी प्रोजेक्ट भी यहाँ से 500 मीटर्स ही दूर है गाइस। और इसी रोड पर आगे जब आप जाते हैं तो इको सिटी प्रोजेक्ट भी है। तो कनेक्टिविटी मैंने आपको इसकी बता दी कि कितने सारे रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स इस रोड पर है। और साथ ही साथ ये जो मेरे पीछे रोड जा रहा है वो आपको दक्षिण मार्ग से कनेक्ट करता है, जो आगे जाके आपको एयरपोर्ट रोड से कनेक्ट करता है। और शिवालिक हिल्स का व्यू भी यहाँ पर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो 3 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, R1, R2 और R3। ये मेरे राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं ये हाइड पार्क का R1 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में R2 है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फुली गेटेड सोसाइटी है, जो कि 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहते हैं, और CCTV भी लगी हुई है। तो सेफ और सिक्योर ये सोसाइटी रहने वाली है गाइस। यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को ये बात बताने वाली हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य मार्ग में है मेडिसिटी अपना मिल जाएगा आपको। इको सिटी प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, और जल्द ही जो हमारे चैनल पे वीडियो रिलीज होने वाली है वो है दक्षिण मार्ग पर बने हुए ग्रेटर पंजाब प्रोजेक्ट की, और साथ ही साथ एल्टस प्रोजेक्ट। ये दोनों वीडियो पे जो है बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है। सो आइए गाइज, मैंने अभी आपको क्लब हाउस दिखाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि DLF हाइड पार्क के अंदर क्या क्या है, यानी कि इसके जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, कमर्शियल एरिया किस तरह से रहने वाला है, और जो प्लॉट्स हैं उनकी साइजेस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 90% से भी ज्यादा जो ये प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से सोल्ड आउट है। यानी अब जो आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे जो भी पोजीशन मिलने वाली है वो रीसेल में ही मिलने वाली है। कुछ एक आधे प्लॉट्स होंगे जो आपको फ्रेश मिल जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो आपकी जो डेली नीड्स होती हैं गाइस, जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जब हम कोई भी अपना घर बनाएंगे या हम कभी किसी फ्लैट में शिफ्ट होंगे, तो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर आसपास जो है कमर्शियल एरिया का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जो ग्रोसरी शॉप्स हैं या दूसरी जरूरत के जो सामान है वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। तो आपकी इन्हीं जरूरतों का ध्यान रखते हुए DLF में भी आपको मिलेगा एक प्रॉपर कमर्शियल एरिया, जो कि 4 पॉकेट्स में डिजाइन बना हुआ है। तो हम अभी खड़े हैं इस कमर्शियल एरिया में, जहां पर आपको आपकी जरूरतों के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो है शोरूम्स भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपको बूथ्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बूथ का साइज है वो क्या रहने वाला है और शोरूम्स का साइज क्या रहने वाला है। मेरे जस्ट पीछे आप देखेंगे ये शोरूम्स बने हुए हैं DLF में, इनका जो साइज है वो 20x50 रहने वाला है, और जो बूथ्स हैं, जो छोटे छोटे बूथ्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, उनका जो साइज होगा वो 10x30 रहने वाला है। तो यानी कि अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अपना कोई न्यू बिजनेस है, आपका कुछ न्यू स्टार्टअप है, क्योंकि जिसकी कनेक्टिविटी है गाइस, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है ये एक प्रॉपर लोकेशन आपको मिल जाती है, क्योंकि जो अगर आप ब्रांडिंग भी करना चाहें अपनी बिजनेस की, तो आते जाते लोगों को भी दिख जाएगा कि आपका जो है ऑफिस यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि DLF का जो ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के ऑफिसेस भी हैं, खाने पीने की भी दुकानें हैं, ग्रोसरी शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो जरूरत के हिसाब से सारी जो है फैसिलिटी इस कमर्शियल एरिया में आपको मिल जाएगी। एक बहुत ही नाइस लोकेशन पर, वेल डिजाइंड, और साथ ही साथ एक बेस्ट एनवायरनमेंट में अगर आपका घर हो तो कैसा लगेगा गाइस। जहाँ मैं अभी चल रही हूँ आप देख सकते हो कि बहुत ही पीसफुल ये एरिया है। हम अभी आ चुके हैं DLF हाइड पार्क के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें जो ये फ्लैट्स बने हुए हैं। गाइज मैं बता दूँ कि ये जो फ्लैट्स है इनका कॉन्सेप्ट G+2 रहने वाला है, यानी कि आपको ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मिलने वाला है। साथ ही साथ लिफ्ट्स आपको मिल जाएंगी, और एक सर्वेंट रूम जो है हर फ्लैट के साथ आपको मिल जाएगा। खास बात इसकी ये है कि प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर हर फ्लोर पर आपको केवल एक इंडिविजुअल फ्लैट मिलेगा, यानी आमने सामने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फ्लैट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो G+2 का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। मैं बता दूं कि ये जो टोटल प्लॉट साइज है जिस पर ये फ्लैट्स बने हुए हैं, उसका साइज है 350 गज, यस, और जो फ्लैट का साइज है वो रहने वाला है 1800 स्क्वायर फीट। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि ये फ्लैट्स जो है बाहर से कैसे दिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्किंग स्पेस की। तो ये पार्किंग स्पेस आप देख सकते हो,
कि जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उनको सबको पार्किंग जो है यहाँ पर ये सिस्टमेटिकली पार्किंग तीनों पार्किंग्स यहाँ पर दी गई हैं। ये पूरा स्ट्रीट है जहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 30-40 से लेकर 80 फीट तक की जो वाइड रोड्स हैं आपको मिल जाती हैं विद प्रॉपर लाइटिंग्स, प्रॉपर ग्रीन ट्रीज और बहुत ही ज़्यादा पीस है गाइज। मैं आपको बता दूँ तो फ्लैट के अंदर जो है आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनको बैकयार्ड में यानी पूरा एक प्रॉपर बैकयार्ड एरिया मिला है जहाँ पर आप उसको एक बालकनी बना सकते हैं, जहाँ पर ग्रीनरी रह सकती है, आप प्लांट्स लगा सकते हैं। इवनिंग में जो है इवनिंग और मॉर्निंग टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। फ्रंट एरिया भी आपको मिल जाता है। और बाकी के जो लोग ऊपर रहते हैं उनको मैं बता दूं कि जो रूफ मिली है वो आधे आधे पोर्शंस में डिवाइडेड हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर वाले को भी और सेकंड फ्लोर वाले को भी इक्वली डिवाइडेड रूफ जो है वो उनकी रहने वाली है। तो ये थी बात DLF हाइट पार्क के फ्लैट्स की। मैंने साइज़ आपको बता दिया है, लिफ्ट फैसिलिटी बता दी है, रूफटॉप फैसिलिटी बता दी है। तो ज़रूरत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको फ्लैट्स के अंदर मिल जाने वाली है। अब अगर आप इस फ्लैट का इनसाइड टूर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर इसका जो है लिंक मिल जाएगा। मतलब एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है पहले कि जो इसके DLF के फ्लैट्स हैं वो अंदर से कैसे दिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे और आप इसका वीडियो जो है देख सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ DLF प्रोजेक्ट का जो प्लॉट साइज है वो क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 साइजेस के प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल है। सबसे छोटी साइज है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स की रहने वाली है, उससे बड़ा 350 और सबसे जो मैक्सिमम साइज का प्लॉट आपको मिलने वाला है वो है 500 स्क्वायर यार्ड्स का। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपको टूर करा रही हूँ अभी की जो लोगों ने प्लॉट खरीद कर यहाँ पर अपने घर बनाए हैं, इंडिविजुअल बंगलोज बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी 500 स्क्वायर यार्ड्स की प्लॉट साइज में बने हुए बंगलोज हैं गाइस। ये जो पूरी रो है 500 स्क्वायर यार्ड्स में प्लॉट्स में जो है घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो एक छोटी फैमिली, मीडियम फैमिली और एक लार्ज साइज फैमिली के लिए जो है यहाँ पर डिफरेंट साइज की प्लॉट्स जो है अवेलेबल है। प्लॉट्स क्यों? क्योंकि गाइज अगर आपको यहाँ के जो फ्लैट्स है, अगर आपको उनका डिजाइनिंग नहीं पसंद है, स्पेस नहीं है वहाँ पे प्रॉपर, या आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये जो प्लॉट की फैसिलिटी है वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होती है, क्योंकि यहाँ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जो है अपना एक सपनों का घर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर आई हूँ ये एक एक्सक्लूसिव पार्क दिखाने के लिए। तो यहाँ पर DLF में जो है आपको ऐसे बहुत सारे पार्क्स मिल जाएंगे जो कि आपके बेबीज के लिए, घर में बड़े बुजुर्गों के लिए, यहाँ तक कि आपके खुद के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्क से जो है गाइज आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है और सुबह शाम यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर सकते हैं, धूप का मजा ले सकते हैं और सोसाइटी की गैदरिंग भी होती है यहाँ पर, क्योंकि जब लोग यहाँ पर फ्री टाइम में आकर बैठते हैं तो गॉसिप्स होती हैं, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो ऐसे जो है DLF में आपको मल्टीपल पॉइंट्स पर पार्क्स मिल जाएंगे। पार्क्स के अंदर क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। बेबीज के लिए यहाँ पर आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, कुछ स्विंग्स लगे हुए हैं और कुछ बेंचेस रखी हुई हैं, यानी सिटिंग्स जो है आपको दी गई है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज यहाँ पर लगाए गए हैं। तो एक बहुत ही शानदार, वैसे तो ये पूरी सोसाइटी जो है चारों तरफ से लश ग्रीन एरिया से सराउंडेड है, पर मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर ऐसे पार्क्स भी आपको मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा पीसफुल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पार्क्स आपको इस सोसाइटी में मिल जाएंगे। तो मैंने आपको जो है DLF का R1 और R2 का टूर कराया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि R3 कहाँ है DLF का। तो मैं आपको बता दूं कि R3 जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो है DLF और अपना इको सिटी के डिवाइडिंग रोड पर बना हुआ है, जबकि जो R1 और R2 है वो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो मध्य मार्ग को दक्षिण मार्ग से जोड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं R3 की, कि R3 में क्या क्या रहने वाला है। कि जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये जो एरिया है अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर जो प्लॉट साइजेस आपको मिलेंगे वो रहने वाले हैं 250 गज के, और यहाँ पर प्लॉट्स के साथ साथ आपको शोरूम्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शोरूम्स के अंदर तो आपको शोरूम्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं जहाँ भी खड़ी हूँ वो एक पार्क एरिया है, तो ऐसे कुछ पार्क्स R3 एरिया में भी बने हुए हैं। सो गाइस, दिस वाज DLF हाइट पार्क न्यू चंडीगढ़, एक अपस्केल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जहां पर मैंने आपको क्लब दिखाया, क्लब के अंदर जो एमिनिटीज अवेलेबल है वो दिखाई, और साथ ही साथ मैंने आपको इसके लग्जूरियस फ्लैट्स दिखाए, वेल डिजाइंड है, जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ के प्लॉट साइजेस दिखाए, जो भी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि पार्क हो गई, सिक्योरिटी हो गई, सेफ्टी हो गई, और साथ ही साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स हो गए। तो एक बहुत ही अच्छी पीसफुल यहाँ का एनवायरनमेंट है। तो मुझे तो ये जो सोसाइटी है DLF की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। गाइस, अगर आप DLF के प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की दिलचस्पी रखते हैं या इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं
तो हमारे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से हाजिर होंगी एक अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।